ब्रिज बीथिन दीजिए सोहनी, वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंज माल हाथ पौनी। गुंजों की माल जो है माला लटकाएगा, सोनी को सजाओ, आपकी पौनी को सजाओ और तब सोनी को बड़े ऐसे सजाओ सुंदर, तब सोनी सेवा करो। ये क्या है, गाय चराते चराते जब किशोर जी का भाव आता है ना, तो गाय ग्वाल बछड़ा को छोड़ आते हैं, ऐसा लग भी रहा है। हाँ छोड़ आगे और अलग एकांत में बैठ के वो किशोर जी का चिंतन करते हैं। वो मन जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं ब्रज दर्पण के एक नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव में मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आप मेरे सामने, और मैं इस समय राधा रानी के हृदय में बैठा हुआ हूं और यहाँ पर एक संत हैं जो सोहनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस सोहनी सेवा जब यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये जो भाव है उसी के अंतकरण हम इस विषय पर बात करेंगे इन संतों से। जब ये यहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो इनसे भाव लेंगे हम कि किस तरह का। आप जानते हैं ये क्या है? ये राधा रानी का हृदय स्थल है पूरा, इसको कहते हैं घेवरवन। और ये घेवरवन कुंडा है जिसको राधा सरोवर बोलते हैं। राधा सरोवर पे बाबा ये सेवा करते हैं नित्य। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। ये देखिए आप, बलिहारी प्रभु राधे 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 राधे। बाबा नित्य सेवा करें। आज नित्य को ये श्री जी करवा रही हैं तो चल रही है सेवा। श्री जी की इच्छा के ऊपर है, श्री जी कब तक करवाएंगी। तो आप बरसाने के पास हैं? हाँ, ये चिकसौली के पास हैं, मोरकुटी के नीचे अपना घर है। अच्छा। तो बाबा जैसे कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं, आपने बताया कि किशोर जी को जो हृदय मानो जाए, और आप इसके पीछे किस तरह का भाव है, थोड़ा आप हमें बताइए। देखो, गहवरवन जो है, गहवरवन रियल में यानी किशोर जी का हृदय स्वरूप है। ये जो है गहवरवन जो है, ये किशोर जी का हृदय स्वरूप है। और हृदय किशोरी जी जिस पे कृपा करती है ना, वो अपनी सेवा ऐसी सौंप देती है। तो इसमें स्वामी श्री हरदास जी का बहुत सुंदर पद है, उसमें सोनी सेवा का महत्व बताया है कि मन लगाए प्रीति कीजिए। देखो, ब्रज की रज और ब्रज के गाय बाल बछड़ा जितने भी हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भाव स्वामी श्री हरदास जी ने बांके बिहारी जी प्रकट किए। तो उन्होंने कहा, मन लगाए प्रीति कीजिए, कर करवासो, जो हाथ में करवाजी रहे ना, कर करवासो, ब्रिज बीथिन दीजिए सोनी। ब्रिज की बीथिन में गलियों में, बीथिन में गलियों में सोनी लगाई नित्य प्रति। और ब्रिज बीथिन दीजिए सोहनी, वृंदावन सो वन उपवन सो, गुंज माल हाथ पौनी। गुंजों की माल जो है माला लटकाएगा, सोनी को सजाओ, आपकी पौनी को सजाओ और तब सोनी को बड़े ऐसे सजाओ सुंदर, तब सोनी सेवा करो। देखो, मैं आपको बताऊं, बाबा ब्रजवासी हैं, चिकसौली गांव चित्रा सखी के गांव ते हैं। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? बोले तो कि बचपन से कर। देखो, हम जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तो वृंदावन से आए थे एक महापुरुष, तो उनके सानिध्य में हम रहे। तो वो सीए छोड़ के यहाँ आए थे सोनी सेवा के लिए स्पेशल। उस समय सीए कर रहे थे वो, तब हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। तो उनके सानिध्य में हम आए, तो उनकी कृपा हुई, तो उन्होंने सबसे पहले सोनी सेवा हमको सिखाया। आपको जन्म यहीं से ही है? जन्म यही है, चिकसौली में। और हम जो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है, चित्रकार भी है। तो उनकी कृपा दृष्टि से, श्री जी कृपा दृष्टि से हमारा सहयोग बना। उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और अपने ट्यूशन की तरह, और कुछ नहीं लेते थे हमसे, बस हमारी मधुगरी लेते थे। घर से रोटी लेके आते, रोटी के उसमें पढ़ाते थे। और शाम को हम नित्य प्रति हम यहाँ से घेवरवन से और श्री जी मंदिर लाडली महल तक सोनी सेवा करते थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये भाव कहाँ थे जागृत भयो कि 5 थे आप ये जो सोनी सेवा कब तक कर रहे हैं? सोनी सेवा में कक्षा 5 से शुरू हुई, जब से महापुरुष आए। सीसीए छोड़ के आए। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने ही बताया था, वो राधा वल्लभी से दीक्षित थे, उन्होंने ही बताया कि सोनी सेवा का महत्व। हम पढ़ते थे, हमको ही बताया था, उन्होंने ही दीक्षा दी सोने की। तो ये कितने साल हो गए आज आपको? आज लगा लो, हम तो 50 साल के ही आए, 50 साल के हो जाएंगे। 40-45 साल। हाँ, ये तो 40-45 साल से आप ये सोनी सेवा कर रहे हैं। बीच बीच में हमारा जो है, हम पढ़ाई लिखाई में चले जाते, जब आते थे फिर हम सोनी सेवा कर लेते। तो हम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सोनी सेवा चलती रही। और हम तो सोचते हैं सोनी सेवा चलती रहे। हम जब हमारे प्राण चले जाए, निकुंज में ले जाए श्री जी, सोनी सेवा निकुंज में ही सोनी सेवा करते रहे।
तो स्वामी जी की क्या कह रहे, मन लगाए प्रीति कीजिए कर करवासो ब्रिज बीथी ने दीजिए सोनी, वृंदावन सो वन उपवन सो गुंज माल हाथ पौनी। और गो गो सुतनी सो ब्रिज के गो मर गाय और गाय के बछड़ों से प्रेम करो जी। गो गो सुतनी सो और मृग मृग सुतनी सो, मृग और मृग के बच्चों से प्रेम करो। मृग मृग सुतनी सो और तन नेक ना जोनी। कहे श्री हरदास यूँ चित्र राखो, ये चीज़ के ऐसी चित्र राखो जैसे सर पे धोनी। सर पे धोनी का मतलब नागर का सिर, जो नागरी होती है औरत जो होती है जैसे सिर पे वो घड़ा लेकर आती है ना, दुनिया भर में बात करती है अपनी सहेली से, हिल मिल के खूब बात करती है, पर ध्यान कहाँ रहता है वहाँ। जैसे सर पे धोनी, ध्यान वहाँ रहना, उस तरह से ध्यान हमको यहाँ रहना चाहिए। महाचार्य कहेगा तो सोनी पे रहना चाहिए, ब्रज के प्रति इतने लगाव होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो भाव है और ये जो कृपा है बिना किशोर जी की कृपा के नहीं मिलेगी। प्रभु जी साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य। ये साधन से नहीं होते। यहाँ पे जो कोई साधन तो है नहीं, यहाँ कृपा होती है तभी होता है। साधन का कोई मतलब नहीं, साधन तो सब छूट जाते हैं, कृपा साध्य है। अच्छा, 40-45 साल से आप यहाँ श्री जी के ये हृदय जी, श्री जी के हृदय में बाबा सेवा कर रहे हैं सोने की। पूरे सरोवर को साफ करते हैं, पूरे सरोवर करते, और भी आ जाते हैं साथ देख आप और भी पूरा आ सरोवर जाते दिखाइए। पूरा सरोवर को नित्य यहाँ पर सफाई करते हैं। बाबा के अलावा और भी होते हैं क्या आपके? हाँ, और भी आ जाते हैं, और भी हैं। अच्छा अच्छा, वो बैठे हमारे वो उद्धव जी है, वो भी वो सेवा करते हैं। हाँ, वो मास्टर रह गए, राजस्थान में पढ़ाया था उन्होंने, वो बैठे सामने उद्धव जी बैठे हैं। जितने भी वो भी छोड़ के उन्होंने आप समर्पण हो गए। जितने भी बाहर से लोग यहाँ आते हैं और बड़ा ठाकुर जी के प्रति अपने आप को दिखाते हैं, उनके लिए सोचने का विषय है कैसे ब्रजवासी। वैसे प्रभु जी ये राधा रानी कृपा करेगी तभी तो मिलेगा ना, बिना कृपा के। हाँ, हम कैसे कहते हैं कि बाहर के लोगों को भी सोनी मिल जाए। तो इसमें ये बात है, साधन श्रम साधन हमारे आचार्य लग गए, साधन श्रम कछु ना कियो ना कछु करियो योग, और कृपा श्री बिहारी दास की सहज संजोगी भोग। ना ये चीज साधन से मिलती है, मिले तो कृपा सहज संजोगी भोग के सहज संजोगी भोग आपन ही अपनी करी। तो किशोर जी अपनी बना दीजिए ना, अपने आप लाती है उसको, पहले सेवा कराती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम रतन चित्रकार है। अरे, और उन्हीं से हमने जो वृंदावन के किशन भाई जी आए थे, तो उन्होंने हमको शिक्षा में अपनी चित्रकारी भी सिखाई, और वृंदावन में भी थोड़ा सा हमको मिला, और हमने फिर इसमें पढ़ाई भी की थी। चित्रकारी बना लेते हैं, चित्रकारी बना। अच्छा, देखो पढ़ाई की थी इसमें, हमने बीए की थी, एमए की थी, बीएफए की थी, एमएफए की थी, एमफिल किया था, पीएचडी हमारी ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, मैंने कि फिर संसार में फंस जाएंगे। और 3 साल हम आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके। आगरा ललित कला संस्थान आगरा में जो है, वहाँ गेस्ट लेक्चरर रह चुके। तो प्रभु जी चित्रकार हैं और उन्होंने डिग्री भी ली हुई है इस केंद्र से। और आप 40-45 साल से जब यहाँ श्री जी का ये भाव लेके चल रहे हैं, जी। तो कभी ऐसा अनुभव या कुछ ऐसी लीला वही हो जो श्री जी की जो आप बताना चाहें? देखो, लीला तो श्री जी प्राकट है, और जिन पे कृपा करती हैं श्री जी अपनी लीला कौन दिखाती, तभी ये इसमें इतना दृढ़ भाव बनता है। और कुछ चीज़ ऐसी बताई नहीं जाती सबके सामने। ये जो सोनी सेवा है, इसी की कृपा से सब हमको सुलभ हुआ है। ये सोनी की कृपा, सोनी महारानी की कृपा है, तो इन्हीं से ही। देखो हमें किशोर जी का भाव, किशोर जी ऐसे अपनी ब्रिज में जो गोपियाँ अपनी घर की सोनी बहारती है, सोनी करती है, तो किशोरी जी बैठी थी, यानी मोरकुटी के नीचे किशोरी जी बैठी थी, और सखियों के साथ में। हमारे यहाँ के ब्रिज जो है ग्वालिन अपने घर की सोनी लगा रही थी, श्री जी की किशोरी जी कह रही, वाह 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 क्या ललते जो, देखो क्या है इनके पास, देखो मेरे। अब ललता जो बड़े चकित, आपने क्या देख लिया इनके? हाँ, ऐसा कहाँ देख लियो आपने कि लाडली जी आप ऐसा आनंद, देखो ये मेरी कितनी सेवा कर रही है, मेरे धाम को कैसे बहार रही हैं, कैसे मैं कृपा न कर। ललता जी चकित हो रहे, अरे महारानी आप कैसी सोची, वो तो अपने घरे बहार रही हैं, अपने घरे बहार रही हैं। जब लाडली जी करी, ललता जी ये घर वाको मेरो है, ये ब्रिज तो मेरो है ना, ये तो मेरो है। हाँ, लोग की दृष्टि में घर वाको है,
पर वो वास्तविक में रो है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे किशोरी अली जी की कृपा करी, किशोरी अली जी की कृपा हुई ना कि राधे राधे कहते कहते उनकी जो किशोरी किशोरी कहते हैं उनके किशोरी उनकी पत्नी को नाम, और यहाँ पे अब किशोरी जी ने अपना लिया। मेरे अलावा दूसरी पत्नी है, किशोरी है कौन है संसार में? हाँ। ललते जी उनके ये तो महारानी अपनी पत्नी को पुकार रहा है, तो बाहर से आया है इतने पत्नी के वियोग में, और मान के अब ब्रिज में आएगा ना, ब्रिज में दूसरी किशोरी है कौन मेरे सिवा? तो किशोरी जी ने कृपा कर दी उन पर, नाम पे ही कृपा कर दी उन पर। अब तो अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सभी भक्तों से, आप जब भी कभी ब्रज में आए ना, ये अगर राधा रानी कृपा कर दें तो एक सोहनी सेवा ब्रज में कहीं भी जरूर करें। मंदिर हो, स्थान हो, आपका सरोवर हो या वन हो, कहीं भी हो, लेकिन ये सेवा, और जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि इसकी कृपा से उनको ये स्थान मिला है। और महाराज जी इनकी कृपा संसार के हमारे सब जो चीज़ हमको, जो संसार के व्यक्ति को इच्छा रहती है ना, वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ मिल जाए, हमको सब मिल गई। हम बीए में एडमिशन लिया था हमने, 12वीं में हमने एक पेंटिंग बनाई थी बरसाने की होली, लाठार मार होली। अच्छा। उस पर हम जब बीए में एडमिशन लिया था तब हमको स्टेट अवार्ड मिला था। अच्छा, अगर कोई भी भक्त लोग आपसे ऐसी जो आप श्री राधा राधा देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, अगर ऐसा बनवाना चाहे तो आप बना देंगे? बिल्कुल बना दे। देखो मोरकुटी पे हमारी जो मोरकुटी पे गए होंगे सबकी चित्रकारी हमें पिछले लॉकडाउन में 6 महीने में आपने हाँ, अब जो हमने की, हमने क्या कहे, हम किशोरी जी ने करवाई। सब जो मोरकुटी पे देखा आपने, और घेवरवन में यहाँ पे भी चित्रकारी बनी, घेवरवन बिहारी में। ये सब स्वरूप जब उनकी कृपा से हम कुछ ऐसा ही नहीं लिया, हमने कुछ लिया हो, कुछ नहीं लिया। जो किशोरी जी की इच्छा थी कुछ मत लो, तुम सेवा करो। और सेवा का इतना है कि हमारा विचार है किशोरी जी कृपा करे तो पूरे घेवरवन में चित्रकारी और जो है जो म्यूरल बनाए उसकी लीलाओं का। अच्छा, उनकी लीलाओं के यहाँ पूरे इसको सजाएं इसको, और कुछ हमने माल इसमें स्टॉक कर दिया है। अब ये है ना, ये राधा राधा लिख रहा गोपाल जी, बहुत माल स्टॉक कर दिया इसमें, फाइबर का बना के हमने। और सारी जगह हमको ये है श्री जी कृपा करे यहाँ में लीला बने, जैसे किशोरी जी मोरकुटी तो उतर रही हैं, घेवरवन कुंड पे आ रही हैं यहाँ में, यानी कि घेवरवन की सभी लीलाओं का यहाँ चित्रण किया, मूर्ति म्यूरल बना के। अच्छा। और सबको बिल्कुल ऐसा सजाया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है अंदर। अरे और इसी को करते 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 हम कहे किशोरी जी निकुंज में, है तो रियल निकुंज है, तो निकुंज में हम पहुंच गए। आप बहुत दिव्य और अद्भुत भक्त हैं किशोरी जी के, क्योंकि आपका जो ये तो उनकी कृपा है। भक्तों के तो बहुत हैं, भक्तों की तो बहुत ऊंची रहनी सहनी है, पर हाँ कृपा है किशोर जी पर। हुआ सब चीज़ सुलभ ये सोनी महारानी से। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ना, इस सरोवर का यहाँ के बंदर सभी जल पीते हैं, सभी पक्की, और ये हमारे घेवरवन की शोभा है। जैसा कि प्रभु जी ने हमें बताया कि इनके मन की एक बात है कि मैं इस घेवरवन सरोवर को यहाँ पर मैं चित्रित करना चाहता हूँ राधा रानी की इन लीलाओं से जो घेवरवन में हुई हैं। तो उसमें प्रभु जी दिक्कत किस प्रकार की है? दिक्कत आर्थिक दिक्कत पड़ेगी हमको। अच्छा। अब तो हम अपना काम आके लाते हैं और उसमें से अपना निकाल दे, अपने लिए थोड़ा रख लेते हैं। अच्छा। अपने खर्चे के लिए, और हम फिर पूरा इसमें लगा देते हैं। हमारी ये है। तो मतलब आपका भाव ये है कि मैं ये सब करूं? ये करूं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, दर्शकों से, आप अगर इनका साथ दें इस भाव में, जब आप घेवरवन की परिक्रमा करने आएंगे ना, तो इस घेवरवन के चारों तरफ वो चित्र होंगे जिसको आप दर्शन करेंगे, और आप ही नहीं जितने भी आने वाले भक्त हैं वो सब यहाँ पर दर्शन करेंगे। इसमें जो चित्रकारी जो होगी मोरकुटी की होगी, बिलासगढ़ की होगी, दानगढ़ की होगी, मतलब घेवरवन की सभी लीलाओं को यहाँ पर, घेवरवन की जो निकुंज की लीला है। अच्छा। जो किशोरी जी निकुंज की लीला जो हर एक आदमी, आप उसमें आपको किस तरह की, मतलब क्या क्या सामान चाहिए क्या इसका पूरा? हाँ, हमको देखो पैसे की तो सामान आधा रहे, मैं जैसे अच्छा, टोटल खर्चा कितना मान के चलें इसको? देखो इसका खर्चा तो असीमित है, इसका कह नहीं सकते। असीमित है। अब हमने तो ये कर लिया है, हम अप्रॉक्स देखो ये तो ये पूरे ये घाट सजेंगे, और इसमें लाइटिंग का सिस्टम और होगा, जैसे वो होगा लाइटिंग का सिस्टम और करेंगे। देखो चलो, और उसमें हमने 40-45 हज़ार रुपया का माल उसमें रख दिया बना के। उसमें वो बाबा की जो कोठरी देख रहे हैं ना आप सामने, उसमें बाबा ने अपना धीरे धीरे करके कलेक्शन अपने पास से जैसे भी अब तक 40-45 हज़ार रुपये का रखा हुआ है। लेकिन श्री जी कृपा से ही हमने संसार में नहीं घुसा है। श्री जी ने आपकी किशोर जी आप पे कृपा करेंगी, हमारा विश्वास है। एक दिन हम और हम सब मिल के इस घेवरवन को सजाएंगे, और आपका प्रभु जी बहुत बहुत। यहाँ से हम राधा यहाँ के जयपुर मंदिर तक है हमारा विचार। अच्छा। आगे जो पानी आता है ना, उसमें भी हम झूला वो बनाए, यानी रोप पे इधर से उधर जाए, उधर को बनाए,
उधर जैसे हिरन वगैरह, मोर, तोता ऐसे फाइबर के बनाए। मतलब बहुत सुंदर मोर ये वगैरह हम इन पे बैठाना चाहते हैं, बड़े बड़े मोर बना के फाइबर के लताओं पे पूरे परिक्रमा में बैठाना चाहते हैं। यानी ये पूरा ही प्रोजेक्ट पूरा है, ये पूरा प्रोजेक्ट अपना ये जो है। और खिसरो जी बार बार प्रार्थना करते हैं कि खिसरो जी कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। आप बहुत अद्भुत हैं और आपकी भक्ति भी अद्भुत है, क्योंकि किशोरी जी ने 45 सालों से सोनी सेवा दी है। ये अपने आप में अद्भुत है और वो भी हृदय में, अपने हृदय में रखा है प्रभु जी। हृदय में, हम तो बड़ी, अब हम तो इस लायक नहीं है, पर उन्होंने हमको जब कैसे तो वही आपने कृपा करती तो लायक और लायक ये किशोर जी की वो है भाव जो है, वो लायक को नहीं देखती, जो नालायक है उसको अपनाती है किशोरी जी, उसको देख सहज कृपा कर। सहज कृपा करती हैं। तो आपको बहुत बहुत लायक तो- धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आपने बड़ी देखो प्यारा आपकी भाव बड़े- हमारे ब्रज के भाव पे रखो। और ये और दिव्य- हमारा दिव्य आत्मा के आज हमने दर्शन किए। ये है कि हमारा ये किशोरी जी तो अपना जो प्रोजेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, और नहीं, लोग नहीं, बाग जरूर आपकी- अपना सहयोग करें। आपकी अब उनके जो सामान देंगे, कुछ आपकी देंगे इस तो यात्रा सेवा में होगी। हम भी शामिल होंगे, हम भी उसकी भक्त उनकी लोगों से सेवा बोलेंगे। होगी। तो हमारे प्रभु जी जो चित्रकारी करते हैं, आइए उनका एक हम देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु जी कहाँ पर है वो आपका? देखो ये गहबरवन बिहारी जो है, अच्छा, इसमें हाँ मंदिर में इसमें की हुई है चित्रकारी। और मोरकुटी पे- देखो इस तरह से ये सारा सामान एक पूरी सफाई करने के बाद में रखते हैं। ये बहुत दिव्य आज का हमारा ये जो भाव है, और हम आपको अब इनकी चित्रकारी का वो दर्शन कराना चाहते हैं कि ये क्या भाव रखना चाह रहे थे और किस तरह से ये वो सेवा करते हैं। और ये गहबरवन बिहारी जी का मंदिर है, कह रहे हैं कि इसमें बड़े सुंदर इन्होंने चित्रकारी की है और उसी के दर्शन करेंगे। आओ प्रभु जी। जय हो। आइए। जय हो गहबरवन बिहारी लाल की। अरे वाह, ये हमारे गहबरवन बिहारी लाल के दर्शन करो आप। इन्होंने विशेष कृपा करी हम पे, कृपा करके तब ये गहबरवन बिहारी आए। अरे वाह, ये आज हम कार्तिक पूर्णिमा 10वां उत्सव मनाएंगे इनका। अच्छा 10वां इनकी बड़ी कृपा करी, तो हम पे कृपा करी तब ये विग्रह आए वृंदावन से। हमने अपने स्कॉच करके दिए, अपने जो है सेवा, पूरी सेवा हम यानी किशोर जी ने हमसे ली। और आपका चित्र? ये चित्र जो है देखो फिर यहाँ ये देखो, ये देखिए हमारे प्रभु जी की चित्रकारी। तो इस तरह की चित्रकारी हमारे प्रभु जी करते हैं। देखिए कैसे सुंदर काना बनाया है इन्होंने, और इस तरह से ये सजाना चाहते थे हमारे पूरे गहबरवन को। ये देखिए आप, ये तो गिरिराज जी को भीतर सजाया था तो हो गया। ये देखो ये माँ का जो ये सुंदर ये लिखा भी है, ये तो उखल लीला है। उखल लीला बोल रहे हैं। हाँ, उखल बंधन लीला। देखो उखल बंधन लीला। और सुंदर राधे कृष्ण। और देखो ये नागनाथ लीला। ये देखिए चित्रपट, ये इतनी सुंदर चित्रकारी है, परफेक्ट जिसे कहते हैं। ये माखन चोर। ये माखन चोर आ रहे हैं ये ये देखो माखन लीला, माखन चोर लीला। ये देखो, ये तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये देखो ये सिलेंडर रखा, ये देखिए आप, अद्भुत। तो देखा आपने कितना सुंदर। और ये इधर देखो, ये वो बड़ा विशेष दिव्य भाव है। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा फॉर्मेट में, कितने बड़े फॉर्मेट में बनाया है। ये देखिए, इसमें देखिए एक मिनट, ये निकल गया है। ये तो हमारा ये पूरा ये बद वो दिया गया, वो पूरा ब्रह्माचल का, हाँ ब्रह्माचल पर्वत का पूरा भाव दिया है। और इसमें भाव ये आएगा मन में कि ये क्या है, गाय चराते चराते जब किशोर जी का भाव आता है ना, तो गाय ग्वाल बछड़ा को छोड़ आते हैं। ऐसा लग भी रहा है वो। हाँ छोड़ आगे और अलग एकांत में बैठ के वो किशोर जी का चिंतन करते हैं। वो मंदिरों को देख के, मंदिर है तो किशोर जी का मंदिर को देखो देख के इन्होंने वो ना, चिंतन कर रहे हैं। देखो श्री जी को रखो है, राजा को मंदिर रखो है, दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़, यानी पूरा जो स्वरूप आज विद्यमान है वो इन्होंने दर्शाया। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। और बढ़िया चित्रकारी देखना हो तो आप मोरकुटी पे आइए। मोरकुटी पे वहाँ भी देखा, वहाँ तो दिव्य है, और भी दिव्य मोरकुटी पे देखिए आप, बहुत सुंदर चित्रकारी है वहाँ पे। है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मोर ये तो बहुत पुरानी है। धन्यवाद आपका। हाँ, मोरकुटी पे तो बड़े दिव्य भाव से किशोर मोर बिहारी कृपा की है। चलिए धन्यवाद।
तो 45 साल से जो सोहनी सेवा प्रभु जी यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनका जो भाव है कि मैं इस घेवरवन सरोवर को और भी सुंदर बनाऊं, उसमें आप सब सहयोग करें। ये चित्रकारी भी करते हैं और इन्होंने डिग्री भी ली हुई है, ये चित्रकारी भी यहाँ पर करना चाहते हैं। आप सभी मिल के, अगर आपके पास ग्रुप हैं, आपके पास ट्रस्ट हैं, उन लोगों से कह के यहाँ पर उसको लगाएं, ताकि इस वृंदावन की जो सुप्रीम है राधा रानी और उनका जो हृदय है घेवरवन, उसको और भी सुंदर बनाएं। आप सबसे निवेदन है। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राज। जय तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो घेवरवन से, राधा सरोवर से और राधा रानी के हृदय से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।